ये आप जानते हैं सुरेश्वर कि अनिरुद्ध ने द्वारिका से शोणितपुर तक घुसाने का दुस्साहस किया था, पर अवश्य ही वो फिर से इधर ही आ रहा होगा और संजोग से उसका सामना चित्रसेन और वीरसेन से हुआ होगा। अनिरुद्ध भी माया जानता है, उसने उन दोनों को विवश करके सत्य जान लिया होगा और फिर अपनी माया से उन दोनों को नष्ट कर दिया होगा। मैंने सोचा कि यदि ये काम अनिरुद्ध का ही है तो वो द्वारिका में नहीं होगा। तो फिर तुम द्वारिका गए? हाँ सुरेश्वर, अनिरुद्ध द्वारिका में नहीं था। इसका अर्थ तुम ये कहना चाहते हो कि भगोड़े कृष्ण का पोता अनिरुद्ध फिर शोणितपुर में आया होगा? हाँ सुरेश्वर। हाँ, तो भगोड़े कृष्ण का पोता फिर शेर की मान में घुस आया है। लगता है कोई अपने माया के प्रभाव से हमें इस कक्ष में ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आपका ये नाटक हर पल अधिक नाटकीय होता जा रहा है और इसका कारण है बाणासुर। ऋषिवर, उषा और अनिरुद्ध के जीवन के इस नाटक में अब एक और भी अनोखा पात्र अपना अभिनय निभाने के लिए इस रंगमंच पर प्रवेश करने वाला है। आप किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? दाऊ भैया की देवी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुप्तचर, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं है सुरेश्वर। गुप्तचर, चित्रसेन और वीरसेन ये दोनों प्रमुख असुर राज के प्रमुख मायावी गुप्तचर थे, फिर उन्हें कौन ध्वस्त कर सकता है? मैंने उन्हें अपनी आंखों से ध्वस्त होते हुए देखा था। चित्रसेन और वीरसेन दोनों ध्वस्त हो चुके हैं, उन दोनों का अंत हो चुका है। यदि ये सच है तो किस मायावी ने उन्हें ध्वस्त किया है? बोलो गुप्तचर, बोलो। मुझे संशय हुआ कि चित्रसेन और वीरसेन को अनिरुद्ध ने ही ध्वस्त किया होगा। अनिरुद्ध ने? गुप्तचर, वीरसेन और चित्रसेन को अनिरुद्ध ने ही ध्वस्त किया है, ये तुम कैसे कह सकते हो? बोलो गुप्तचर, बोलो, मैं तुम्हारा तर्क सुनने के लिए उत्सुक हूं। बोलो। ये आप जानते हैं सुरेश्वर कि अनिरुद्ध ने द्वारिका से शोणितपुर तक घुसाने का दुस्साहस किया था, पर अवश्य ही वो फिर से इधर ही आ रहा होगा और संजोग से उसका सामना चित्रसेन और वीरसेन से हुआ होगा। अनिरुद्ध भी माया जानता है, उसने उन दोनों को विवश करके सत्य जान लिया होगा और फिर अपनी माया से उन दोनों को नष्ट कर दिया होगा। मैंने सोचा कि यदि ये काम अनिरुद्ध का ही है तो वो द्वारिका में नहीं होगा। तो फिर तुम द्वारिका गए? हाँ सुरेश्वर, अनिरुद्ध द्वारिका में नहीं था। यदि वो द्वारिका में नहीं था तो कहां गया? क्षमा करें सुरेश्वर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अनिरुद्ध शोणितपुर के लिए प्रस्थान कर चुका था। इसका अर्थ तुम ये कहना चाहते हो कि भगोड़े कृष्ण का पोता अनिरुद्ध फिर शोणितपुर में आया होगा? हाँ सुरेश्वर। हाँ, तो भगोड़े कृष्ण का पोता फिर शेर की मान में घुस आया है। जाओ। जो आज्ञा। महाराज इस प्रकार किस कारण से हंस रहे हैं? इसलिए कुभांड, इस बार मेरा शिकार मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं उसकी चिता शोणितपुर में ही जलाऊंगा। चित्रसेन और वीरसेन की तरह वो भी शोणितपुर के अंतरिक्ष में ही ध्वस्त हो जाएगा कुभांड, ध्वस्त हो जाएगा। मायासुर, मायासुर,
प्रकट हो जाओ मायासुर, प्रकट हो जाओ। आप मायासुर को क्यों बुलवा रहे हैं असुरेश्वर? अभी पता चल जाएगा दुराचक, पहले उसे आने तो दो। मायासुर, प्रकट हो जाओ। प्रणाम असुरेश्वर, आपने इस तुच्छ सेवक का क्यों स्मरण किया? क्या आज्ञा है असुरेश्वर? हे मायासुर, उस ग्वाले कृष्ण का पोता अनिरुद्ध मेरी पुत्री राजकुमारी उषा को भ्रमित कर रहा है। वो उषा से प्रेम का नाटक खेल रहा है मायासुर। उस ग्वाले का इतना दुस्साहस! हे मायासुर, मेरी भोली भाली पुत्री से मिलने के लिए वो द्वारिका से शोणितपुर आता है। असुरेश्वर, वो शोणितपुर से द्वारका जीवित नहीं जाएगा। असुरेश्वर, आपकी प्रतिष्ठा और लाज से जो भी खिलवाड़ करता है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मायासुर, अनिरुद्ध आकाश या पाताल कहीं भी मिले, उसकी चिता वहीं जला दो। ऐसा ही होगा असुरेश्वर, ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए असुरेश्वर। यशस्वी भव। मेरे माया जाल से अब मैं देखता हूं कौन बच सकता है। उषा, चलो मेरे साथ। कहाँ? यहाँ भी नहीं है। उषा, लगता है कोई अपने माया के प्रभाव से हमें इस कक्ष में ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आपका ये नाटक हर पल अधिक नाटकीय होता जा रहा है और इसका कारण है बाणासुर। ऋषिवर, उषा और अनिरुद्ध के जीवन के इस नाटक में अब एक और भी अनोखा पात्र अपना अभिनय निभाने के लिए इस रंगमंच पर प्रवेश करने वाला है। आप किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? दाऊ भैया की देवी। लगता है दाऊ भैया इस नाटक को अब अपने क्रोध के रंग से और रंगीन बना देंगे। वो देखिए। दाऊ भैया तो क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना, उनके हाथ में गदा भी है। नारायण नारायण। दाऊ भैया। कन्हैया, क्या बात है दाऊ भैया? दाऊ भैया, आप ये हाथ में गदा लिए क्यों घूम रहे हैं? कन्हैया, अनिरुद्ध की चिंता ने मुझे बेचैन कर दिया है। उसकी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं शोणितपुर जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ आओ।
परंतु दाऊ भैया, परंतु वरंतु कुछ नहीं कन्हैया, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? दाऊ भैया, शोणितपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनिरुद्ध पूर्ण रूप से सुरक्षित है। नारायण नारायण, अनिरुद्ध सुरक्षित है, ये आप कैसे कह सकते हैं प्रभु? मेरे विचार से तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं देवर्षि? क्योंकि बाणासुर को संदेह हो गया है कि अनिरुद्ध उसकी सीमा में घुस आया है। क्या कन्हैया, फिर तो हमें तुरंत शोणितपुर पर धावा बोलना चाहिए। नहीं दाऊ भैया, युद्ध और आक्रमण हर समस्या का हल नहीं होता। प्रभु, फिर बाणासुर ने ये जो समस्या खड़ी की है, उसका समाधान कैसे होगा? देवर्षि, हर समस्या का समाधान उचित समय पर होता है। तुम सब मिलकर मुझे अपनी बातों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बातों के चक्र में आने वाला नहीं हूं। अरे वहां हमारा अनिरुद्ध उस बाणासुर के पंजे में फंसा है और तुम यहां बैठे हुए हो। यह मुझसे नहीं होगा कन्हैया, मुझसे नहीं होगा। दाऊ भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यदि समस्या गंभीर हुई तो अनिरुद्ध की सुरक्षा करने के लिए हम शोणितपुर जाएंगे, परंतु अभी ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हुई। अनिरुद्ध किसी के हाथ नहीं आया है। दाऊ भैया, वो देखिए, अनिरुद्ध की खोज जारी है। कहाँ गया होगा? और शोणितपुर के अंतरिक्ष में बाणासुर का मायावी गुप्तचर मायासुर अनिरुद्ध की खोज में सतर्क होकर संचार कर रहा है। अरे यहाँ भी नहीं है। और दाऊ भैया, वो है बाणासुर। प्रणाम असुरेश्वर। कहो मायासुर, क्या खबर लाए हो? असुरेश्वर, मैंने शोणितपुर नगरी और उसके अंतरिक्ष में अपना माया जाल फैला दिया है। अब वो जहां भी होगा मुझसे जीवित नहीं बचेगा। चलो कुभांड, चलिए। कन्हैया, ये बाणासुर कहाँ जा रहा है? दाऊ भैया, वो अपनी पुत्री उषा के कक्ष में जा रहा है। उषा के कक्ष में? तो कन्हैया, हमारा पोता अनिरुद्ध भी उषा के कक्ष में ही है। हाँ दाऊ भैया, वो उषा के कक्ष में ही है। कन्हैया, हमारा अनिरुद्ध उषा के कक्ष में है और बाणासुर भी वहीं जा रहा है। तुम कह रहे हो कि स्थिति गंभीर नहीं है। हमारा अनिरुद्ध तो संकट में है कन्हैया, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। चिंता मत कीजिए दाऊ भैया, इस संकट का भी निवारण होगा। कैसे? दाऊ भैया, कदाचित आप भूल गए हैं चित्रलेखा को। चित्रलेखा? कन्हैया, ये रुक्मिणी है ना? नारायण नारायण। हाँ दाऊ भैया, ये रुक्मिणी ही है, चित्रलेखा नहीं। अच्छा, दाऊ भैया, आप मुझे चित्रलेखा समझ रहे थे, इसीलिए कदाचित आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे। दाऊ भैया, अब आप देखिए चित्रलेखा को, वो देखिए। नारायण नारायण। राजकुमार, उषा, मैं बहुत डर गई हूँ। किस कारण डर गई हो तुम चित्रलेखा?
चित्रलेखा, तुम तो निर्भय हो। तुमने ही तो द्वारिका में घुसकर मेरा अपहरण करने का साहस किया था। इस साहस के कारण ही तो भयभीत हो गई हूँ राजकुमार अनिरुद्ध। ऐसा समझ लीजिए, संकट के बादल चारों ओर से घिराए हैं। पहेलियां क्यों बुझा रही हो चित्रलेखा? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि कौन सा संकट आने वाला है? राजकुमार अनिरुद्ध, आप द्वारिका में नहीं हैं। इसका समाचार असुरराज बाणासुर को प्राप्त हो गया है। तो इसमें भयभीत होने वाली कौन सी बात है? इस बात से उन्होंने ये अनुमान लगा लिया है कि आप शोणितपुर में हैं, और शोणितपुर में आप यहाँ होंगे, ये भी वो समझ गए हैं। अर्थात ये राजकुमारी कि वो ये जान चुके हैं कि तुमने ही राजकुमार अनिरुद्ध को अपने कक्ष में छुपा रखा है। नहीं, ये केवल उनका संदेह मात्र है। इस संदेह को ही विश्वास में बदलने के लिए असुरराज बाणासुर स्वयं किसी भी क्षण अचानक इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, अब हमारे पास सोचने के लिए भी समय नहीं है। और उषा, ये तो निश्चित है कि जिस पल असुरराज इस कक्ष में प्रवेश करेंगे, उसी पल तुम्हारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। नहीं चित्रलेखा, नहीं। उषा, सत्य हमेशा कठोर और कटु होता है। अब हम क्या कर सकते हैं चित्रलेखा? हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं उषा। मुझे निराश ना करो चित्रलेखा। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं उषा। मैं अकेला ही एक अक्षौणी सेना के बराबर हूँ। जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री अजय हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अजय हूँ। मैं इसी पल तुम्हें यहाँ से द्वारिका ले जाऊंगा। राजकुमार अनिरुद्ध, ये इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप केवल एक अक्षौणी सेना के बराबर हैं, और असुरराज बाणासुर के पास ऐसी कई अक्षौणी सेनाएं हैं। परंतु असुरराज के आने से पहले ही मैं उषा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कैसे चले जाएंगे आप? हाँ, कैसे चले जाएंगे? जिस प्रकार एक कुशल सेनानी अपने शत्रु को चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार असुरराज बाणासुर ने इस महल को भी चारों ओर से घेर रखा है। आइए देखिए। वो देखिए। और आप मायावी भी हो सकते हैं। इसका अनुमान लगाकर असुरराज बाणासुर ने पहले से ही अपने मायावी गुप्तचर मायासुर को शोणितपुर के अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। वो देखिए। और अब स्वयं असुरराज बाणासुर किसी भी क्षण इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, जब असुरराज स्वयं इस कक्ष में आएंगे, तब आप सशस्त्र होते हुए भी निशस्त्र के समान ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, आप उन्हें अपनी माया से भी भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असुरराज बाणासुर स्वयं महामायावी हैं। आप कहीं भी छुप जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, लेकिन असुरराज बाणासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इस सामर्थ्य का उपयोग ही क्या, यदि मैं अपने पोते अनिरुद्ध की सुरक्षा न कर सकूं? दाऊ भैया, आप जैसे महाबलवान और त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी को ना ही इतनी जल्दी निराश होना चाहिए और ना ही इतनी जल्दी हार माननी चाहिए। हाँ दाऊ भैया, आपकी गदा के प्रहार में तो शत्रु की हार छुपी है, इसीलिए शत्रु के कारण चिंतित होना व्यर्थ ही है। दाऊ भैया, प्रभु के परम मित्र पार्थ अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की थी। तब उसे जयद्रथ तक पहुंचाकर प्रभु ने कहा था, हे पार्थ, ये है जयद्रथ और ये है सूर्य। उसी प्रकार उचित समय आने पर प्रभु कहेंगे, दाऊ भैया, वो रहा मायावी मायासुर और ये रही आपकी गदा। जो उषा मुझे देखकर अति प्रसन्न होती थी, कभी रोती थी, कभी नाराज होती थी, परंतु डरती नहीं थी। वो आज मुझे देखकर डर गई। मेरे दर्शन से ही जब शत्रु भयग्रस्त होते हैं, तब मुझे अनोखा सुख प्राप्त होता है कुभान। परंतु आज
आज मैं बहुत व्यथित हूँ कुभांड। मैं असुराज बाणासुर किसी भी क्षण इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, जब असुराज स्वयं इस कक्ष में आएंगे तब आप सशस्त्र होते हुए भी निशस्त्र के समान ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, आप उन्हें अपनी माया से भी भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असुराज बाणासुर स्वयं महामायावी है। आप कहीं भी छुप जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, लेकिन असुराज बाणासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। नारायण नारायण। दाऊ भैया, स्थिति गंभीर है। स्थिति तो गंभीर है देवर्षि, परंतु ये कन्हैया माने तब ना। दाऊ भैया, अनिरुद्ध उषा और अपनी सुरक्षा करने में आप ही की भांति पूर्णतः समर्थ है। परंतु रुक्मिणी, इस सामर्थ्य का उपयोग ही क्या यदि मैं अपने पोते अनिरुद्ध की सुरक्षा न कर सकूं? दाऊ भैया, आप जैसे महाबलवान और त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी को ना ही इतनी जल्दी निराश होना चाहिए और ना ही इतनी जल्दी हार माननी चाहिए। हाँ दाऊ भैया, आपकी गदा के प्रहार में तो शत्रु की हार छुपी है, इसीलिए शत्रु के कारण चिंतित होना व्यर्थ ही है। दाऊ भैया, प्रभु के परम मित्र पार्थ अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की थी। तब उसे जयद्रथ तक पहुंचाकर प्रभु ने कहा था, हे पार्थ, ये है जयद्रथ और ये है सूर्य। उसी प्रकार उचित समय आने पर प्रभु कहेंगे, दाऊ भैया, वो रहा मायावी मायासुर और ये रही आपकी गदा। नारायण नारायण। इसीलिए मैं कह रही थी उषा कि स्थिति अति गंभीर है। अब क्या होगा चित्रलेखा? उषा, अब हमें यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र असुराज के आने से पहले चले जाना चाहिए। तो चलो, बिना विलंब किए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब क्या करें? राजकुमार को कैसे छुपाएं? कन्हैया, तुम तो कह रहे थे कि चित्रलेखा महामायावी है, परंतु ये सब कुछ देखकर लग रहा है ये तो सामान्य मायावी भी नहीं। ये चित्रलेखा कुछ कर क्यों नहीं रही है कन्हैया? चित्रलेखा, कुछ करो। पिताश्री किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, बाणासुर तो कक्ष की ओर जा रहा है। कक्ष में उषा अनिरुद्ध के साथ है और मायावी चित्रलेखा भी इस स्थिति को संभाल पाने में असमर्थ है। वाह प्रभु वाह, आपका ये नाटक तो और भी दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। वहां अनिरुद्ध के प्राण संकट में है और आपको ये नाटक लग रहा है? चित्रलेखा, कुछ करो। पिताश्री किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध चित्रलेखा। चित्रलेखा, अपनी माया का प्रयोग करो और हमें बचाओ।
पिताश्री आप प्रणाम। कल्याण वस्तु। तुम डरी डरी सी क्यों हो उषा? मैं नहीं तो पिताश्री, बल्कि आप लोगों को देखकर अति प्रसन्न हुई हूँ। ना तो तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम अत्यंत प्रसन्न हुई हो, और ना ही तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता का प्रतिबिंब है उषा। अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध? हाँ, अनिरुद्ध। मुझे अपने गुप्तचरों से समाचार मिला है कि अनिरुद्ध शोणितपुर आया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे इस कक्ष में अवश्य आया होगा। नहीं पिताश्री, मैं तो अपने कक्ष में अकेली हूँ। आपने पाबंदी जो लगा दी है। ये बार बार तुम पूजा का थाल क्यों देख रही हो उषा? क्या रहस्य है इस पूजा के थाल का? रहस्य? कुछ भी तो नहीं पिताश्री। उषा! कुभान, जो उषा मुझे देखकर अति प्रसन्न होती थी, कभी रोती थी, कभी नाराज होती थी, परंतु डरती नहीं थी, वो आज मुझे देखकर डर गई। मेरे दर्शन से ही जब शत्रु भयग्रस्त होते हैं, तब मुझे अनोखा सुख प्राप्त होता है कुभान। परंतु आज मैं बहुत व्यथित हूं कुभान। व्यथित महाराज? हाँ कुभान, व्यथित। इसलिए कि मेरी पुत्री मुझे देखकर भयभीत हो गई है, अपने पिता को देखकर डर गई है कुभान। कुभान, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मैं ये अपराजित बाणासुर आज पराजित हो गया हूं कुभान, पराजित हो चुका हूं। कुभान, अपने पिता को देखकर यदि पुत्री भयभीत हो जाए तो ये पिता के लिए गौरव की बात नहीं है कुभान। पिताश्री। दाऊ भैया, उषा अपनी भावना के अधीन हो गई है। यदि भावुक होकर उषा ने अनिरुद्ध और चित्रलेखा का रहस्य बाणासुर को बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दाऊ भैया, उषा को चित्रलेखा और अनिरुद्ध के रहस्य का भेदन करने का अवसर मत प्रदान कीजिए। संतान तो माता पिता का अंश होती है। जब अपने माता पिता पर यह विश्वास दिखाती है तो यह माता पिता के लिए दुर्भाग्य की बात होती है कुभान। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे आपके प्रति अपार आदर है। मुझे अभिमान है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं आपका अनादर कैसे कर सकती हूँ? मैं आप पर अविश्वास कैसे कर सकती हूँ पिताश्री? दाऊ भैया, इस नाजुक स्थिति में उषा अवश्य बाणासुर को सत्य बता देगी। इसलिए दाऊ भैया, आप अपनी गदा का प्रहार बाणासुर के गुप्तचर मायासुर पर कीजिए, ताकि बाणासुर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए और उषा अपनी भावना के चक्रव्यूह से निकल सके। तुम ठीक कह रहे हो कन्हैया। उषा, मैंने तुम्हारे हृदय की भावनाओं को नहीं समझा। मैंने तुम पर अविश्वास किया है। ये मैंने ठीक नहीं किया उषा। पिता संतान के बारे में जो कुछ भी सोचता है, संतान की भलाई के लिए ही सोचता है।
पिताश्री, भूल तो मैंने की है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। पिताश्री, सच्चाई तो ये है, चलो कुमार दुराचर। कन्हैया, वाह दाऊ भैया वाह। नारायण नारायण। पगली, तुम तो सारा बना बनाया खेल चौपट करने जा रही थी। कौन सी सच्चाई बताने जा रही थी तुम असुरराज बाणासुर को? क्या तुम मेरा और राजकुमार अनिरुद्ध का रहस्य असुरराज को बताने वाली थी? उषा, तुम नहीं जानती, भावना के अधीन होकर तुम अपने पतिदेव को संकट के मुख में धकेल रही थी। मुझे माफ कर दो चित्रलेखा, मुझे माफ कर दो राजकुमार। नहीं उषा, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। महामंत्री कुमार, क्या शोणितपुर की सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी हीन दशा है जिसके कारण हमारा शत्रु हमारे राज्य में हमारे परम मायावी साथी मायासुर का वध कर सके? महाराज, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं कुमार। आप अपनी अकार्य क्षमता को कार्य क्षमता का मुखौटा पहनाने का प्रयास ना कीजिए। आज तक बाणासुर की इस शोणितपुर नगरी की ओर किसी ने भी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं किया था, परंतु आज आपकी लापरवाही के कारण इसी बाणासुर की शोणितपुर नगरी में शत्रु ने बाणासुर के परम साथी का वध करने का साहस किया है। क्या कर रहे थे हमारे नगर रक्षक? क्या कर रहे थे हमारे नगर सेवक? क्या सब के सब निष्क्रिय हो गए हैं? महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। मेरे इस कक्ष में अशांति का ज्वालामुखी फट गया है और आप मुझे शांत होने का उपदेश दे रहे हैं। आपका मन मायासुर के कारण नहीं, राजकुमारी उषा के कारण अशांत हो गया है। कुमार, आप समझ रहे हैं कि द्वारिका के राजकुमार अनिरुद्ध ने मायासुर को ध्वस्त करके आपको चुनौती दी है, आपके अहंकार को ठेस पहुंचाई है, इसलिए आपका मन अशांत हो गया है। कुमार! क्षमा करें सुरेश्वर, आप तो स्वयं जानते हैं कि शोणितपुर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है, कितनी सक्षम है, किंतु किसी भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी प्रभावी क्यों ना हो, कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, किसी माया और किसी मायावी की माया पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकती। और तभी तो असुरेश्वर, मायासुर का वध करने वाले को कोई देख नहीं सका। अगर किसी ने देखा तो सिर्फ एक तेजस्वी गदा को, जिससे मायासुर ध्वस्त हो गया। कुभांड, मायासुर केवल मेरा सेवक नहीं था, परम मित्र था। उसका वध होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बाणासुर अकेला पड़ गया है, उसका कोई साथी नहीं रहा। कुभांड, कौन? आपका परम मित्र मायासुर। मायासुर! मायासुर! मायासुर, तुम जीवित हो? मायासुर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना तो आपके शत्रु देख रहे हैं सुरेश्वर। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने मायासुर का वध कर दिया। परंतु वह सुरेश्वर, आपका शत्रु मायासुर की माया के प्रभाव में आ गया और मायासुर की छाया को माया समझकर ध्वस्त कर दिया। वाह मायासुर, वाह! मायासुर,
तुम्हें जीवित देखकर मेरी जान में जान आ गई मायासुर। महाराज का यही मित्र प्रेम और विश्वास मेरा सुरक्षा कवच है। असुरेश्वर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस कार्य का दायित्व आपने मुझ पर सौंपा है, उस कार्य को पूरा किए बिना यह मायासुर ध्वस्त नहीं हो सकता। अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि आपका शत्रु आपकी राजधानी में आपको चुनौती दे रहा है। मैं आपके इस शत्रु को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब आज्ञा दीजिए असुरेश्वर। प्रणाम। यशस्वी भव मायासुर। महामंत्री कुभांड। आज्ञा असुरराज। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, जिस महायुद्ध की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो महायुद्ध मुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा। महायुद्ध।